नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे जो भी भाई बहन मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आप लोगों के स्नेह ने मुझे अभी तक 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं, तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम मतदाता की तरह आखिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देखिए, ये वाली बात नैतिकता या ज्ञान देने की नहीं है। आज से लगभग 12-15 साल पहले मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था। डिस्कस मतलब जैसे मेरा लास्ट बैच लगभग रात को 11:30 बजे ख़त्म होता था, तो उसे पढ़ा के जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, तो वो बच्चा भी कुछ देर बोला, सर चलो मैं आपको चौराहे तक छोड़ देता हूँ। तो उस समय उसके साथ डिस्कस कर रहा था। बोले, सर आपके विचार बहुत अच्छे हैं और अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। तो मैंने कहा, भाई मुझे तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे शिक्षक बन के ऐसे बच्चे तैयार करना है जो अच्छे नेता बने, अच्छे नागरिक बने। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कोई चुनाव लड़ के कोई नेता वगैरह बन जाऊं, तो ये कोई भावना मेरी नहीं है। तो मैंने उस जो बच्चे से बोला था, जो उसे पसंद आया था, उम्मीद करूंगा आपको ही पसंद आएगा। सभी मतदाता भाई बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप किसी भी हाल में अपने मत को ना बेचें, प्लीज़ प्लीज़। अगर हमने अपने वोट को 500-1000 रुपए के लिए बेचा, तो आप यकीन मानिए जिसने भी हमारा वोट ख़रीदा है, कभी हम उससे काम करवाने जाएंगे तो अगर आपने 500 में अपना वोट बेचा है, तो आपको कम से कम 5000 रुपये उस आदमी को देने पड़ेंगे। अगर आपने 1000 रुपये में अपना वोट बेचा है, तो आप यकीन मानिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसा सोचेंगे, यार हमें थोड़ी काम पड़ रहा है। दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं। अगर काम नहीं पड़ता ना, तो शायद आज, जैसे अभी भी मैं फेसबुक पर देख रहा था अपने एक स्टूडेंट की पोस्ट कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नेता मतदाताओं के चरणों में होंगे और अगले चरण में, मतलब अगले 5 साल तक, नेताओं के चरणों में मतदाता होंगे। तो दोस्तों, अगर समय का ही तो सारा खेल है कि आज जो बड़े बड़े, जो तथाकथित बड़े बड़े लोग हैं, वो छोटे छोटे लोगों के भी हाथ जोड़ रहे हैं। भैया, दादा, अंकल, आंटी, चाचा, दादा, बाबा, पता नहीं क्या 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 क्या, भला ही अंदर गाली दे रहे हो। तो यार, समय से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन और जैसे मैं खुद बताऊं, मैं खुद भी एक गरीब परिवार से आता हूं। गरीबों के पास जो एक चीज़ रहती है, वो क्या रहती है? उनकी इज्जत। अगर हम इज्जत और स्वाभिमान, अगर हमने अपनी इज्जत और स्वाभिमान चंद रुपए में नहीं बेची, तो कोई कितना भी बड़ा बना रहे, हमें पता है कि इसकी हिम्मत नहीं थी, इसकी औकात नहीं थी कि वो हमारा वोट खरीद सके, भला ही हमने ईमानदारी से किसी को दिया हो। तो यार, हम समझें कि लोकतंत्र हमें मौका देता है 5 साल में सही लोगों का चुनाव करने के लिए। फिर हम अपने उस मत को कुछ रुपयों में, दारू की एक बोतल में क्यों बेचें? आप यकीन मानिए कि अगर आपने अपना वोट दारू की बोतल में बेचा, तो यकीन मान लो देसी शराब की एक दारू की बोतल आपने ले ली, कभी आप काम करवाने के लिए जाएंगे उस आदमी के पास जिसने आपका वोट खरीदा था दारू की बोतल में, तो दोस्तों, कम से कम अंग्रेजी शराब की बोतल के पैसे आपको भरने पड़ेंगे जिस दिन कभी भी आप उससे कोई काम करवाएंगे। अगर आपने मुर्गा खाकर अपना वोट बेचा है, तो यकीन मानना आपको बकरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यार, आप में से बहुत सारे भाई बहन मुझसे छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे। यार, आप सब जानते हैं, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे दादा दादियों को, अंकल आंटियों को देखा है जो किसी भी हाल में बेचते नहीं है। भले ही वो वोट सामने वाले को क्यों ना दें या किसी को,
उन्हें पता भी है कि हमारा पड़ोसी पैसे ले रहा है, लेकिन वो कभी नहीं लेते। तो ऐसे ईमानदार मतदाताओं को दिल से सलाम, सत सत नमन, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही कुछ ईमानदार लोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बेईमान और पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। तो विनम्र अनुरोध है। और एक और अच्छा मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक आदमी वोट खरीदने गया, तो जिससे वोट खरीद रहा था वो तो समझदार व्यक्ति था, मतदाता। उसने बोले भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक काम करो तुम मुझे एक गधा खरीद के ला दो। मतदाता ने नेता से कहा जो वोट मांगने आया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम एक काम करो तुम मुझे एक गधा खरीद के ला दो। उसने कहा ठीक है ला देता हूँ। तो भाई जैसे तैसे जो नेताजी बनने आए थे, नए नए नेताजी, वो गए और एक गधा खरीद के लेके आए। आपको पता है वो गधा कितने का था? गधा था 20,000 रुपये का। नेताजी का मुंह छोटा सा हो गया, मुंह छोटा सा। तो मतदाता ने पूछा क्यों नेताजी? बोले यार दिमाग खराब है क्या, 20,000 रुपये का है ये गधा। तो वो यार बोले एक बात बताओ, जब एक गधा 20,000 रुपये का है, मैं तो इंसान हूं, तो मेरी कीमत क्या 20,000 या 20,000 रुपये से कम हो गई? तो भले ही ये कहानी थी, लेकिन यार इसने हमें सिखाया कितना, बहुत कुछ सिखाया। और हम बार बार नेताओं को कोसते हैं, नेताओं को गालियां देते हैं, और लेकिन जब हमारी बारी आती है हम आराम से बैठ जाते हैं अर्थात अपना जो वोट है, वोट का सही आकलन ही नहीं कर पाते कि हम किसको चुनें किसको ना चुनें। तो अगर आप सही लोगों को चुनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके क्षेत्र का विकास भी जरूर होगा। अभी और एक पोस्ट देख रहा था मैं कि क्या जनता अपना सिर्फ स्वार्थ चाहती है और या फिर ईमानदार लोगों को चुनना चाहती है। जैसे मैंने भी अपने नगर के लिए लिखा कि हे मेरे अभागे नगर, क्या तेरे पास 15 जन भी ऐसे नहीं हैं जो तुझे 5 साल तक लूटने का ना सोचें, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का ना सोचें, बल्कि 5 साल तक निस्वार्थ भावना से सिर्फ और सिर्फ नगर का विकास करने का सोचें। उस पर भी अधिकतर लोगों के सुंदर विचार आए हैं कि ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे नगर के सिर्फ और सिर्फ 15 युवा पार्षद बने और वही एक और अच्छे ईमानदार व्यक्ति को अध्यक्ष चुने, और सभी जन मिलकर, मैं तो कह रहा हूँ 5 साल यार, अपने 5 साल तो अपने नगर को दे दो, 5 साल अपने नगर को दे दो, उसका विकास करो। एक भी रुपए आप सीना चौड़ा करके सभी के सामने पूरे के पूरे 15 लोग 5 साल बाद भी बोलें कि आप हमें बता दें हमने आपसे 1 रुपये भी लिया हो, नगर का जितना ही फंड आया है उसमें से अगर हमने 1 रुपये भी खाया हो। यार क्या 15 लोग भी ऐसे नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ मतलब वो पंचायत या नगर परिषद या फिर नगर पालिका को लूटने के लिए सारे के सारे बने हैं? कोई भी नहीं है, सब कोई भी ईमानदार है ही नहीं जो बोले कि नहीं हम इस मिट्टी में पैदा हुए पले बड़े, या ये हमारी कर्म भूमि है, हम इसको सुंदर बनाएंगे। कोई भी नहीं है क्या? कोई तो होगा। तो अगर हैं तो ऐसे भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है कि जो अपने 5 साल अपने पंचायत को, अपने नगर पंचायत को, अपनी नगर परिषद को, अपनी नगर पालिका को और अपने नगर निगम को देना चाहते हैं, वो आगे आएँ, आगे बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे यार, किसी ना किसी को तो बदलाव लाना ही पड़ता है। होता ना कि क्या मैं तो अकेले चला था, आगे बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कोशिश तो करो भाइयों बहनों से भी निवेदन है। आप किसी भी समाज के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम ईमानदारी से करें तो लोग भी आपकी मदद करेंगे, ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। और ये नगर भी, ये नगर आपकी जो पंचायत है, पंचायत ग्राम पंचायत, ये भी याद रखे कि नहीं यार, एक व्यक्ति ऐसा भी आया था, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से क्षेत्र का विकास किया। तो क्या पैसा ही सब कुछ है? लोगों के लेक्चर भी आएंगे, हाँ पैसा बहुत कुछ है। भैया बिल्कुल है, मैंने बहुत सारे धन्ना सेठों को देखा है, बहुत सारे धन्ना सेठों को भी देखा है जो अपने पैसे सिर्फ लोगों के इलाज में ही लगा रहे हैं। इलाज में मतलब परिवार को सुखी नहीं रख पा रहे हैं। तो यार क्या करोगे ऐसे पैसे का? अगर आपका परिवार
सुखी नहीं है, तो क्या आप उस पैसे से ऐश कर सकते हो, आराम से रह सकते हो? नहीं रह सकते हो अगर आपका परिवार का कोई मेंबर दुखी है। और है नहीं क्या, रहमन हाय गरीब की कभू न लीजिए जाए, ऐसा ही कुछ है। और बिना सांस की धोंकनी लोहा भस्म हो जाए। जो लोग गरीबों की हाय लेते हैं उनको लगता जरूर है कि गरीब क्या कर लेंगे, लेकिन यकीन मानो उनके पूरे के पूरा, जिसको बोलते तिखंडा, दो मंजिला, बहुमंजिला महल, ये सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। तो गरीबों की बद्दुआएं तो लेने की जरूरत है ही नहीं। और अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो यार हम अच्छाई पर ही चलें, बुराई पर क्यों चलें? तो प्लीज़ आप अपना वोट किसी भी हालत में ना बेचें। और हर पंचायत से, हर ग्राम पंचायत से अगर कुछ लोग ऐसे हों जो 5 साल अपने अपने क्षेत्र को दे सकें, तो आप यकीन मानिए ना सिर्फ और सिर्फ आपकी पंचायत या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर निगम का भविष्य अच्छा होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना सिर्फ और सिर्फ मेरे देश का बल्कि पूरी दुनिया का भी हम अच्छा सा विकास कर सकेंगे और पूरे समाज को, पूरी दुनिया को उचित राह दिखा सकेंगे। तो दोस्तों प्रयास मेरा था, भावना मेरी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो आपको पसंद आता है कि नहीं, आप इसको लाइक करते हैं कि नहीं, शेयर करते हैं कि नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, लेकिन जो मेरी भावना थी वो मैंने आपसे कह दी। आगे आपकी मर्जी, आप सब भी बुद्धिमान हैं। और इतना तो मुझे पता है यार कि आप में से किसी के भी वोट की कीमत और आपकी कीमत उस गधे की कीमत से कम तो बिल्कुल नहीं है। आप इंसान हैं, वो बेचारा जानवर है, गधा है। तो आशा करूंगा कि आप अपने वोट का सदुपयोग करेंगे, ईमानदारी से वोट देंगे और ईमानदार युवा भाई बहन आगे आएंगे अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए। और इसी तरह मेरे देश का भी विकास होगा और मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए और अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाइए। आप सभी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।